हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। दोस्तों मैं राम बरोस लेगा आज आपके लिए लेकर आया हूं जो हमारी 12th क्लास की मैथमेटिक्स चल रही थी। चैप्टर है डिटरमिनेंट, यानी उसका पहला पार्ट। दोस्तों जो सारणी का पहला पार्ट है, सारा कुछ इंट्रोडक्शन हम पीछे वाले वीडियो में देख चुके थे। सारणी होती क्या है, सारणी का जो मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, सारणी के लिए एक क्रम की सारणी, दो क्रम की सारणी, तीन क्रम की सारणी, सब का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो हम अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देख चुके हैं। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में शुरुआत करेंगे इसके जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो बिना टाइम करे अब किए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने जो मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर देखा था उसके वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है, ये एक 2 ऑर्डर की सारणी का डिटरमिनेंट है। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ कि जो मेरे पास सारणी दी हुई है डिटरमिनेंट है वो इस प्रकार से है 2 4 2 -3। कोई भी दोस्तों ये 2 × 2 ऑर्डर की, जैसे हम बोलते थे जो मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ते हैं उसमें तो बोलते हैं ये 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जबकि जो सारणी के वो हमेशा एक वर्गाकार होती है, इसलिए इसको 2 ऑर्डर की ही बोला जाता है, केवल 2 × 10 नहीं बोला जाता, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या सदैव समान होती है। तो इसकी वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात की जाती है हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था। इसका पूरा इन दोनों को आपस में इंटू करना है, ये इस प्रकार से 2 × -3, 2 × -3। इसमें से घटाना है मुझे, क्या घटाएंगे देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं 4 × 2। यहाँ कितने हो गए 3 × 2 -6, ये माइनस की वैल्यू 8 × 2 4 × 2 8। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही वैल्यू जो है माइनस की है। तो ये दोस्तों हमारे पास में इसका आंसर आ गया, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है दोस्तों इसका। अब हम सेकंड जो एग्जांपल है उसकी बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल हमें इस प्रकार का दिया हुआ है कि साइन और कोस के फॉर्म में दिया हुआ है। तो एक हमारा डिटरमिनेंट इस प्रकार से दिया हुआ है कि यहां मैं लिख देता हूं कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, और नीचे लिखा है साइन थीटा, यहां लिखा है कोस थीटा। इसकी वैल्यू ठीक उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे फ्रेंड जैसा हमने ये वाला किया था। वैल्यू ज्ञात करते हैं, देखिए कोस इंटू कोस, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसमें से मुझे घटाना है, क्या घटाएंगे, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर होता है, वैल्यू होती है माइनस की, तो यहां आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां आ जाएगा दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। आई नो दैट कि हम क्या जानते हैं दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये दोस्तों आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। ये दोस्तों हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाला जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 किस प्रकार का दिया गया है, ये दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ है ये 3 ऑर्डर की एक डिटरमिनेंट यानी सारणी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये 3 ऑर्डर की है। इससे पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए, हमने पीछे वाले वीडियो में ये बात की थी, यदि किसी डिटरमिनेंट यानी किसी सारणिक में हमें चाहे पंक्ति में चाहे स्तंभ में किसी में भी शून्य दिखाई दे तो उसी के अनुरूप हमें प्रसार करना है। चाहे शून्य 1 दिया गया हो तो भी उसी के अनुरूप प्रसार करना है, यदि 2 शून्य दिए गए हो तो भी उसी के अनुरूप प्रसार करना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है दोस्तों, ये डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है वो मैं यहाँ लिख देता हूं। डिटरमिनेंट इस प्रकार से कि 3 11 -1 0 0 2 3 5 एंड 10। अब देखिए दोस्तों ये तो इसकी R1 R2 R3 यानी पंक्ति पहली दूसरी और तीसरी, ये इसके लिए पहला स्तंभ C1, ये C2 और ये C3। दोस्तों यहाँ आप ऐसा लिखेंगे कि तृतीय स्तंभ, क्या लिखेंगे तृतीय स्तंभ, तीसरे स्तंभ की बात हो रही है। आप चाहो तो तीसरे स्तंभ की जगह केवल और केवल ऐसा लिख सकते हो कि C3, ये C1 ये C2 और ये C3। C3 से प्रसार करने पर
हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, C3 से प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 0 दिए हुए, हमें 2 वैल्यू ज्ञात नहीं करनी पड़ेगी हम इससे अगर हल करेंगे तो। अब देखिए दोस्तों, C3 से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, ये 3×3 ऑर्डर हो जो इसके दोनों डायगोनल्स जो है सारे प्लस के, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। ये -1 जो है ये मैंने लिख दिया। अब इसके लिए गुणा किससे करना है ये देखते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि जो -1 है इसका उप सारणी कौन सा है, -1 का उप सारणी मतलब ये वाला भी छोड़ दो, ये वाला भी छोड़ दो, बाकी जो बच गए ये इसके उप सारणी के 5, 2, 10 और 3, ठीक है। इसके आगे ये माइनस का है, ये 0। अब चाहे दोस्तों मैं 0 को किसी भी नंबर से गुणा कर दूं तो मेरे पास वैल्यू तो 0 ही आनी है, इसलिए केवल 0 लिख देता हूं। आगे जो है वो भी क्या है, 0। इस 0 को भी मैं किसी भी नंबर से गुणा करूं, ये भी 0, यानी ये दोनों हमारे पद लिखने नहीं पड़ेंगे दोस्तों। ये -1, आगे क्या लिखेंगे, 5×3 होते हैं 15, -10×2 20। यहां तक हो गया फ्रेंड। अब क्या करेंगे, ये -1 तो अपने स्थान पर है, और यहां पर देखिए कितने बचेंगे, यहां बचेंगे प्लस के 15 है और माइनस के जो 20 है, यहां बचेंगे -5। कितने बचेंगे, -5। ये देखिए माइनस का जो सिंबल है वो 2 बार आ रहा है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यही दोस्तों इस हमारे दिए गए डिटरमिनेंट यानी सारणी का आंसर होगा। दोस्तों आपको ये हमारे वीडियो किस प्रकार के लगते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर हमारे ये सभी वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों ये जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है वो इस प्रकार से दिया हुआ है सॉल्यूशन, एक सारणिक, ये 2 ऑर्डर की एक यहाँ डिटरमिनेंट दी हुई है K8 2 4, ये 2 ऑर्डर की एक डिटरमिनेंट है, इसके बराबर दोस्तों दिया हुआ है 4। और अभी हमने एग्जांपल नंबर 1 और 2 में देखा था कि 2 ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू इस प्रकार से फाइंड करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो K×4 इसमें से क्या घटाया जाता है, 8×2 बराबर कितने हो गए, 4। तो यहाँ दोस्तों क्या लिखेंगे हम, देखिए 4×K ये तो हो गया 4K बराबर ये 4 एज इट इज, 8×2 ये होता है 16, और यहाँ जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव यानी माइनस की वैल्यू है, बराबर के राइट हैंड साइड में जैसे ही जाएगी ये हो जाएगा दोस्तों प्लस का 16। इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 20, एंड यहाँ बचेगा K, ये इंटू में 4 था, यहाँ जाएगा तो डिवाइडेशन में हो जाएगा, तो यहाँ K की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों K बराबर, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। दोस्तों ये हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 4 है दोस्तों ये भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे भी आगे की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है इसमें भी हमें मान ज्ञात करना है। दोस्तों ये है दोस्तों हमारे आगे वाला एग्जाम्पल। दोस्तों जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसमें भी हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है, लिखा है यदि जो डिटरमिनेंट है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसकी बात करते हैं, डिटरमिनेंट K3 -1 K, इसकी वैल्यू दोस्तों दी हुई है 7। अब दोस्तों इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं K की, K होता है हमारे पास K², ठीक है। अब इसमें से क्या घटाना है, 3×-1 तो आएगा -3 = 7। देखिए दोस्तों यहां मैं क्या लिख सकता हूं, K², ये माइनस माइनस हो जाएगा +3 = 7। तो ये प्लस की वैल्यू जैसे ही आगे जाएगी माइनस की हो जाएगी, और यहाँ हम लिख सकते हैं K² बराबर 7 - 3 कितने बचेंगे, 4। K² बराबर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास में ऐसा कुछ आएगा, K बराबर जो 4 आ रहा था इसका रेडिकल साइन अंडर रूट का निशान, और जैसे ही दोस्तों स्क्वायर का निशान हटाया जाता है प्लस और माइनस दोनों निशान एक साथ आते हैं, तो K बराबर एक तो आएगा प्लस का 2 और एक आ गया माइनस का 2। ये हमारे दोस्तों जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसका आंसर है। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे। अब हम जो एग्जाम्पल नंबर 6 है उसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 दोस्तों एक 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है,
एक डिटरमिनेंट यानी सारणिक A बराबर इस प्रकार से है तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयव जो है उनके उप सारणिक लिखिए। अब दोस्तों उप सारणिक या लघु सारणिक क्या होता है हमने पहले भी बताया था और देख लेते हैं दोस्तों। अब जो सबसे पहले मुझे बताना क्या है वो देखिएगा। पहले मैं लिख देता हूं, हमें जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है ये 2, ये 4, ये 1, 8, 5, 2, -1, 3 एंड 7। ये तो हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है दोस्तों A की वैल्यू। अब इसमें क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। दूसरी जो पंक्ति है, कौन सी पंक्ति यहां लिखना है दोस्तों, जैसे जो हमें प्रश्न में नाम दिया गया है कि दूसरी पंक्ति यानी जो R2 है ये वाली, दूसरी पंक्ति के सभी जो अवयव है उन सबके उप सारणिक यानी लघु सारणिक लिखने हैं। अब कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसके 3 अवयव है, एक तो 8, एक 5 और एक 2। एक तो है 8, एक है 5 और एक है 2। इन सभी के उप सारणिक लिखने हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं 8 की बात करता हूं। ये 8 दोस्तों जिस भी पंक्ति या जिस स्तंभ में आता है वे दोनों नहीं गिने जाएंगे। जैसे ये 8 आता है इसमें तो ये वाला नहीं गिना जाएगा और ये वाला भी नहीं गिना जाएगा। अगर दोस्तों ये भी नहीं गिना जा रहा है, ये भी नहीं गिना जा रहा है, बाकी जो 4 अवयव बच गए वो हो जाएंगे 4, 1, 3, 7। क्या जाएगा 4, 1, 3 एंड 7। ये बच गया। ये क्या है जो 8 है यानी जो पहला अवयव है किसका, दूसरी पंक्ति का, दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का जो लघु सारणिक है वो ये होगा। अब मैं दूसरे अवयव की बात करता हूं। जैसे ये 5 है, ये इस स्तंभ में आता है और इस पंक्ति में आता है, दोनों नहीं गिने जाएंगे। तो 2, 1, -1 एंड 7, 2, 1, -1 एंड 7। अब लास्ट बच गया 2। इस 2 के लिए भी लिखते हैं, ये 2 आता है इसमें यानी ये काम नहीं लेना है, ये काम नहीं लेना है। 2, 4, -1 एंड 3, 2, 4, -1 एंड 3। ये क्या हो गए दोस्तों, यहां तक कंप्लीट हो गया। इन सब के उप सारणिक लिखिए। अब हमें क्या करना है, ये जो सारणिक है जो हमारा डिटरमिनेंट दिया हुआ है इसकी वैल्यू भी बतानी है। तो इसकी वैल्यू दोस्तों आप तीनों में से किसी भी पंक्ति या तीनों में से किसी स्तंभ की सहायता से बता सकते हो, या फिर आपने ये इसके उप सारणिक लिखे हुए हैं उसी की सहायता से बता सकते हैं। जो दोस्तों जो आपको अच्छा लगे वो वाला मेथड काम में ले सकते हैं। मैं यहाँ देखिए दोस्तों, जो दूसरी पंक्ति की बात हो रही थी तो मैं R2 से ही प्रसार कर देता हूं। कौन से प्रसार कर देंगे, R2 से प्रसार कर देंगे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा 8 ब्रैकेट में। जब 8 की बात हो रही है तो 8 का उप सारणिक ये है, तो ये आएगा 7 × 4। 7 × 4 कितने होते हैं, 7 × 4 28 -3 × 1 3। अब देखिए दोस्तों हमने क्या सीखा था, जब ये 3 ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट हो उसके जो प्लस माइनस के जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये डायगोनल यानी ये विकर्ण हो चाहे ये विकर्ण, दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी की चारों के चारों वैल्यू किसकी होती है, नेगेटिव। अब की बार हमें ये वाला काम में ले रहे हैं। देखिए पहले जो आएगा वो आएगा नेगेटिव यानी माइनस की वैल्यू आएगी, बाद में किसकी आएगी, प्लस की। बीच में लिखा हुआ है 5, इसके ब्रैकेट में 7 × 2 7 2 जा 14 -1 × 1 माइनस का 1। नेक्स्ट माइनस का चिन्ह आना चाहिए, ये माइनस का, आगे लिखा है 2 तो ये मैंने लिख दिया 2, ठीक है। 3 2 जा 6 -2 1 जा 4 1 जा 4, ये माइनस का और ये भी माइनस का, यहाँ में सीधे प्लस का 4 लिख देता हूं। ये भी ये माइनस का और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो देखिए दोस्तों 28 - 3 यानी 25 प्लस की वैल्यू, इसको इंटू करना है -8 से, तो यहां तो हो जाएगा 200। 14 + 1 यानी 15, क्या आएगा 5 × 15, और यहाँ पे 6 + 4 10 10 × 2 या फिर 2 × 10। यहाँ देखिए यहाँ पर जब इन दोनों को इंटू किया जाएगा
15 इंटू 5 ये आ गया 75, 2 इंटू 10 20। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों जो वैल्यू है हमारे पास में, ये दोनों ऋणात्मक वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है, तो क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू होने के कारण इन दोनों को जोड़ेंगे तो 220 हो गया, उसमें से कितने घटा देंगे 75। तो हमारे पास दोस्तों माइनस की वैल्यू बचेगी और माइनस के कितने बचेंगे 145। कैसे बचे, मैं 200 में से 75 घटा लेता हूँ तो बचेगा 125 प्लस ये हो जाएगा 20 तो 145। ये दोस्तों हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 6 है उसका करेक्ट आंसर है। अब हम आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 7 है उसकी बात करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 दोस्तों इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, उस 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की दोस्तों वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। ये रहा मेरे पास डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या है, 3 7 13 5 0 0 0 11 एंड 2। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जिसमें ज़्यादा जीरो हो केवल उसी से वैल्यू ज्ञात करनी है। यानी इसमें दिख रहा है मेरे पास 2 जीरो है, इससे वैल्यू दोस्तों सेम वही आएगी। कंपलसरी नहीं कि आप इससे ही करो, चाहे पहले वाले से ले लो, चाहे दूसरे वाले से, चाहे तीसरे वाले से, चाहे इन तीनों में से कोई एक ले लो, आंसर उतना ही आएंगे। जीरो वाले से लेने का मतलब ये हो जाएगा कि आंसर छोटा हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि R2 से प्रसार करने पर या R2 से मान निकालने पर सबसे पहले 5। R2 जो है पहले वाला माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, तो ये आएगा माइनस का सिंबल ब्रैकेट 3 इंटू 2 3 इंटू 2, क्योंकि ये भी काउंट नहीं करना है, ये भी काउंट नहीं करना है। इस 3 की जगह दोस्तों ये आएगा माइनस का 7। क्यों आया, क्योंकि जब मैं 5 की बात कर रहा हूं तो मेरे पास ये दोनों ही नहीं होने चाहिए, ना तो ये वाली लाइन होनी चाहिए ना ये वाली लाइन होनी चाहिए। तो ये बच गया 7 13 11 एंड 2। आप इसको ऐसा भी लिख देते कि ये -5, पहले मैं यहाँ इसका लघु सारणिक लिख देता हूँ ये इस प्रकार से, ठीक है। इसके आगे ये प्लस का चिन्ह, ये वाला 0। अब 0 को मैं किसी भी नंबर से गुणा करूंगा तो 0, आगे माइनस का और 0, ये भी 0 का 0। अब यहाँ से ये आ जाएगा -5 अपने स्थान पर है, 7 इंटू 2 ये लिख दिया, ये माइनस की वैल्यू 13 इंटू 11, ये 13 इंटू 11, ये प्लस का 0 माइनस का 0 इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ -5, 7 इंटू 2 -14, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -143, ये माइनस का सिंबल और 5 का 5 लिखा हुआ है। इन दोनों को दोस्तों ये भी वैल्यू माइनस की है, ये भी वैल्यू माइनस की है, इन दोनों को दोस्तों देखिए माइनस की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये हमारे पास 43 है प्लस 10 53 प्लस 4 57, ये भी वैल्यू माइनस की, ये भी वैल्यू माइनस की, तो दोस्तों माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो वैल्यू इस प्रकार से कुछ आएगी कि 7 इंटू 5 35, ये 3, 5 इंटू 5 25 प्लस 3 28, अब की बार बचेगा 2, ये 5 प्लस 2 7 7 85। दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 था उसका आंसर है। अब देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हमने 7 एग्जाम्पल किए हैं उनमें से कौन सा एग्जाम्पल आपको सबसे अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, अगर मैं क्या करता, इस R2 से इसका प्रसार नहीं करता और किसी और से अगर मैं प्रसार कर देता तो मेरा आंसर कितना आता, वो भी ट्राई करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि मैं प्रसार कर देता हूं इस C1 से, किससे प्रसार कर देते हैं, C1 से प्रसार करने पर ये लिया था, अब की बार मैं ये ले रहा हूं। इसमें देखिए ये और ये 3 आ रहे हैं, इसका मतलब ये प्लस का और ये माइनस आएगा, तो पहले तो आएगा 3 के साथ में देखिए ये वाला नहीं लेना है और ये वाला नहीं लेना है, यानी 0 0 11 एंड 2 0 0 11 एंड 2, ये हो गया पहला। दूसरा बीच में क्या लिखना है 5, ये तो माइनस का है, ठीक है। अब इसके लिए लघु सारणी क्या है, ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, 7, ये 13,
11 एंड 2 11, ये 2। नेक्स्ट आएगा प्लस का, प्लस में है क्या 0। अब 0 के लिए कोई भी दोस्तों आगे लिखूं चाहे नहीं लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए ये 3 ब्रैकेट में 2 इंटू 0 11 इंटू 0 यानी आ गया इंटू 0, यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब मेरे पास बच गया -5 ब्रैकेट में 7 इंटू 2, अभी हमने लिखा था 14, इन दोनों का 43, आगे 0 का 0 है, लिखो चाहे मत लिखो, ये भी 0 और ये भी 0। अब दोस्तों संख्या तो वही बची है जो अभी हमारे पहले वाले क्वेश्चन में बची थी, तो इनका भी हमने क्या लिखा था 5 इंटू इन दोनों को जोड़ा था 157, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस के, और जैसे ही दोनों को गुणा किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन तो 785 दोस्तों इसका आंसर आ गया। आप दोस्तों इसके अलावा भी किसी भी R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी भी एक से आप इसका प्रसार कर सकते हो। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।